हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी के लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट हमको दोबारा इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि उस वाले लेक्चर में कुछ बातें स्टूडेंट छूट गई थी, जिससे कि स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन करने लगे तो उनको दिक्कत आने लगी। उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए हम उसको आगे लेकर के आए हैं, ठीक है ना। यूँ कह सकते हो कि उस वाले लेक्चर यानी कि आपको मैं बता दूं कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 5, ठीक है ना, जिसमें हमने 5.1 एक्सरसाइज को लगवाया है, 5.2 को लगवाया है, ठीक है ना। उसमें कुछ बातें छूटने की वजह से सॉरी, लेकिन यहाँ पे सारी बातें पूरी कर दे रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में कहीं से भी लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में कोई प्रॉब्लम हो ही ना। तो आज की टॉपिक हमारी है डिफरेंशिएबिलिटी। जब हमारे स्टूडेंट साइड बुक से क्वेश्चन लगाने लगे तो उनको प्रॉब्लम हुई, हमको पता है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि चलो भाई बढ़िया से देख लेते हैं फिर, ठीक है ना। तो देखिए जरा, हमने कहा आपसे कि अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। इसके पहले हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ लिया है। कॉन्टिन्यूटी यानी कि सततता। कॉन्टिन्यूटी में आपने क्या देखा था कि कोई फंक्शन था, कोई फंक्शन आपके पास था, ठीक है ना, यक्ष बराबर ए पर। यह तभी कॉन्टिन्यूअस होता था जब एफ ए बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ ए। यानी कि फंक्शन का इस वैल्यू पर मान और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट अगर तीनों बराबर आती थी तो हम कहते थे कि हाँ, कि जो फंक्शन है ना यक्ष बराबर ए पर सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। हमने क्या बताया आपको, यह क्लास 11वीं के लिमिट से होकर के आया है। 11वीं में लिमिट निकालना सीखा था हमने, और यहाँ पे हम क्या निकालना सीखे कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है कब नहीं होता है। जब कोई किसी पॉइंट पर, जब फंक्शन का उस पॉइंट पर मान और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट बराबर आती है तो उसे हम कहते हैं कि हाँ, फंक्शन इस वाले पॉइंट पर क्या है, सतत है। चलो अब आपको मैं बता दूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे आप लोग। तो उसका फार्मूला यह था, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट यक्स टेंस टू ए माइनस, ठीक है ना, यफ यक्स बराबर, यहाँ पे क्या होता था, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे एफ क्या हो जाता था, ए माइनस एच, ठीक है ना। आपने इसको देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, ए माइनस का मतलब क्या, ए लेफ्ट, मतलब कि हम इस वाले पॉइंट पर लेफ्ट से होकर के आ रहे हैं, या पॉइंट एक्स बराबर ए है तो लेफ्ट से होकर के आ रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो गया, एफ ए माइनस एच, ठीक है ना। आर एच एल कैसे निकालते थे स्टूडेंट, तो बता दूं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है ना। आप ये फार्मूला आपको कंठस्थ हो गया होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का। ये सब फार्मूले आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखे हो, कोई प्रॉब्लम आपको है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, LHL को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स बराबर एफ
a माइनस जीरो, ठीक है ना। a माइनस जीरो मतलब क्या, माइनस लगने का मतलब कि आप लेफ्ट से होकर के आ रहे हो। और राइट वाले को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस जीरो। इतनी सारी बातें हैं यहाँ पे देखो, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए प्लस जीरो, यानी कि a प्लस जीरो, a में कुछ जुटा है, a में कुछ जुटा है, जीरो के करीब है, जो कि तब भी फंक्शन वही मान दे रहा है जो a पर वैल्यू दे रहा था। तो यहाँ तक आपने सारी बातें कंफर्म कर ली थी। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। अब हम आ गए अपने डिफरेंशियबिलिटी नामक टॉपिक पर। मैंने आपसे कहा एक बिंदु पर अवकलनीयता, तो ये सब अगर समझ गया हो तो मिटा दें इनको, समझ गया ना। यहाँ पे LHL के लिए यह बात लिख सकते हो, ठीक है ना, और RHL के लिए यह बात आप लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस जीरो। ये वास्तव में a प्लस यानी कि कुछ जुटा हुआ है, कुछ जुटा तो ये जुटा है, इसी पे फंक्शन का मान निकालना था, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, डिफरेंशियबिलिटी मैंने आपको बताया, देखो अब अवकलनीयता क्या होता है। अब क्लास 11 हमने डेरिवेटिव पढ़ा, डेरिवेटिव से होके आया है डिफरेंशियबिलिटी होके आया है। जिस फंक्शन का हम अवकलन निकाल लेते हैं, जिस फंक्शन का हम अवकलन निकाल लेते हैं वह फंक्शन अवकलनीय कहलाता है। और किसी पॉइंट पर निकाल रहे हो तो अब वहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा कि ये अवकलनीय है कि नहीं। समझो अवकलनीयता होता क्या है। अवकलनीयता यही रिप्रेजेंट करता है कि इस फंक्शन का हम अवकलन निकाल सकते हैं, इस फंक्शन का अवकल गुणांक डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। अगर डेरिवेटिव निकाल ले रहे हो तब वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर नहीं निकाल पा रहे तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उसका भी फार्मूला दिया गया था, आपको पता भी होगा कि डिफरेंशियबिलिटी यानी कि अवकलज, पहले ये बताओ अवकलज का फार्मूला आपको पता होगा कि एफ डैश ए बराबर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच। ए है अवकलज का फार्मूला, यक्ष बराबर ए पर किसी फंक्शन का अवकलज, यक्ष बराबर ए पर किसी फंक्शन का अवकलज, यही फार्मूला आपने पढ़ा था। एफ डैश ए बराबर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच। इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, अवकलज का प्रथम सिद्धांत, जिसपे कि हमने बहुत सारे फार्मूले प्रूव कराए हैं क्लास 11 में। तो ये बात तो आपको पता हो गई। अब आप बात आते हैं कि अवकलन ना निकले तब कैसे चेक करेंगे फंक्शन अवकलनीय है कि नहीं है। कोई फंक्शन दिया है, उसको हमको बताना है कि यह फंक्शन अवकलनीय है कि नहीं है। पहले क्या सीखा, कोई फंक्शन दिया है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ये तो लिमिट निकाला करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब निकालना है अवकलनीय है कि नहीं है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो आपको बता दूं यहाँ पे मैं 3 डिफिनेशन लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन तीनों हमारे पास हैं। डिफिनेशन पहला क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे दिखाते हैं, एफ डैश से की लिमिट से होकर के आया है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कहाँ से होकर के आया है, लिमिट से होकर के आया है। यहाँ पे एल लगा दिया गया तो क्या बन गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। या फिर इसको ऐसे दिखाते हैं, एफ डैश ए माइनस जीरो, जो कि पीछे मैंने दिखाया था, या फिर एफ डैश ए माइनस, सब बातें एक हैं। तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को। फार्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान माइनस एच। यही उस वाले लेक्चर में हमने नहीं लगाया था, ठीक है ना, फिर भी क्वेश्चन लगे थे, लेकिन यहाँ से आप सारे काम इस पर करो, ठीक है ना। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान माइनस एच। ओके, कब, यदि फंक्शन एक्स बराबर ए पर अस्तित्व है, उसका अस्तित्व है, लिमिट बन रहा है, लिमिट आ रहा है सही, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आ जाओ, डेफिनेशन 2 क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी, इसको दिखाते हैं आर एफ डैश ए या फिर एफ डैश ए प्लस जीरो या एफ डैश ए प्लस या फिर आर एच डी लिख दो सीधे सीधे। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान प्लस एच, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस एच लगाना है लेफ्ट वाले में, यहाँ पे प्लस एच, यहाँ पे ए माइनस एच, यहाँ पे ए प्लस एच। ए माइनस एच कहाँ से आया, जान ही रहे हो, लिमिट से होकर के आया है,
ऐसे जैसे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। लिमिट लेफ्ट के लिए यही है ना, यहाँ पे इसलिए ए माइनस एच है, यहाँ पे क्या आया राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि राइट हैंड लिमिट से होकर के आया है, तो यह ए प्लस एच लगा दिया। अंतर बस इतना है कि यहाँ पे माइनस एच रहेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस एच रहेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर एग्री हो तो आगे चलते हैं। इसी अब यहाँ पे डिफरेंशियल नंबर 3 क्या है कि फंक्शन अवकलनीय कब होगा कि जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आ जाएं, दोनों कुछ ना कुछ दे दें, दोनों बराबर आ जाएं, तब हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है x बराबर a पर अवकलनीय है। ठीक है ना। फार्मूला एक बढ़िया यहाँ पे देख लो, यदि फंक्शन का अस्तित्व है तब a हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला एक अभी है, ऐसे इन्हीं का कह सकते हो कि यहीं से होकर के आया है। एफ एल एफ डैश यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू एफ डैश ए माइनस 0 लिख लो आराम से, कुछ भी यहाँ से लिखो तुम्हारी मर्जी। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस ए, और जो लेफ्ट है वही राइट है। अब कहो कि सर दोनों एक ही तो है, तो प्रॉब्लम क्या है ला रहे हो, कहें दोनों बता रहे हो, तो जब बेटा सवाल लगाओगे ना तो वहाँ पे आपको लिमिट दिया, वहाँ पे हाँ आपको राइट भी दिया रहेगा लेफ्ट भी दिया रहेगा, इस पर कुछ अलग वैल्यू फॉलो करेगा, इस पर कुछ अलग वैल्यू फॉलो करेगा। जब क्वेश्चन लगाओगे दिया रहता है ना कि जब फंक्शन 2 से बड़ा है तभी यह वैल्यू दे रहा है, 2 छोटा है तभी यह वैल्यू दे रहा है, और इसीलिए इसको बताया गया कि दोनों एक ही है, लेकिन जब वैल्यू पुट करोगे तो अलग अलग बिहेव करेंगे। तो ये सारे फार्मूले आपको कंठस्थ कर लो अपने माइंड में जो भी है, और सब आप पीछे कर के आए हो। अब आपके लिए इतना बेहतर हो गया कि अब तो आप डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलन पढ़ भी लिए हो, अब तो और मज़ेदार से इसको पढ़ोगे। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल लगवा दें आपको, जैसे कि 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 और 10, और कुछ न्यूमेरिकल अपने पास से लगवा दें ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो इसको आप मिटाने का अगर मौका तो इसको नोट कर लो बढ़िया से एक पेज पर। यह है स्पेशल एपिसोड ऑफ, इसको मैंने दिया है नाम स्पेशल एपिसोड ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी RHD एंड LHD। ठीक है ना, ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम बचे ही ना। तो इसको मिटाते हैं बच्चों, चलते हैं आगे। इसके आगे चलने से पहले आप तो बोल नहीं पाओगे, यहाँ पे क्या है लिमिट h टेंस टू 0 है। ठीक है ना, नहीं तो सोचोगे सर ये नहीं बताया। ठीक है ना, तो अब इसको मिटा के चलते हैं आगे। तो चलिए बच्चों आप कुछ थियरम देख लो। थियरम में आप ये मान लो आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स है। ठीक है ना, कोई फंक्शन एफ एक्स है, अगर यह है अवकलनीय है, अगर यह क्या है अवकलनीय है, अगर इसका अवकल गुणांक आप निकाल पा रहे हो तो यह फंक्शन पक्का सतत होगा। हर एक अवकलनीय जो फलन होता है ना वह कॉन्टिन्यूअस होता है। हर एक अवकलनीय फलन क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। और बट एक बात और ध्यान देना कि हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है ना, लेकिन हर एक अवकलनीय फंक्शन क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। इसका अपोजिट नहीं वेरीफाई करता। हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है ना, तो आपको मैं बता दूं। चलो अब इसको मिटाओ, एक सवाल लगाता हूं। एक सवाल मैं लगाता हूं जो कि अपने बुक में मिल जाएगा। हाँ, मान लो कोई क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन दिया है और पूछ रहे हैं यक्ष बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करो। यक्ष बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करो। ठीक है ना, तो और ये भी कह रहे हैं कि एफ डैश ए का मान बताओ, एफ डैश ए का मान बताओ। अच्छा ये बताओ अवकलनीयता की जांच करनी है ना, तो आप तो ये बड़ी भली भांति जानते हो कि इस फंक्शन का अवकलन निकालोगे 2x आएगा, पक्का अवकलनीय है ये। अवकलन निकल गया तो अवकलनीय तो है ही ये, लेकिन फिर भी अब इनके प्रोसेस को पूरा करते हैं। चलो आपने पढ़ा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव,
यानी कि एल एफ डैश ए का पहले फार्मूला लिख लो। तो एफ यहां पे लिखो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए होल का अपान माइनस एच, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट एफ डैश ए का मान यहाँ पे एक्स बराबर ए यानी कि 1 है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा आपका बच्चों एफ ए का मान 1 है ना, 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपान माइनस एच। अब यहाँ पे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एफ 1 माइनस एच यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2h। अब बच्चों f1 का मान 1 ही आएगा, नहीं बटे क्या हो जाएगा माइनस एच। ओके कैंसिल हो गया, ऊपर h कॉमन है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच कॉमन है, h माइनस 2 बचेगा अपान माइनस एच, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब h की वैल्यू रख दो, तो बच्चों h की वैल्यू 0 और नीचे 2 यानी कि +2 आ जाएगा। अब तो वैल्यू आराम से रख सकते हो ना। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो लिमिट यहाँ पे राइट के लिए आर एफ डैश 1 का फार्मूला पहले आप जानते हो ना, यहाँ पे प्लस यहाँ भी प्लस हो जाता है, तो पूरी वैल्यू यहाँ पे अगर 1 प्लस एस, पूरा फार्मूला पर लिखते हैं आपके लिए, एफ 1 ए प्लस एच माइनस एफ ए, और यहाँ पे आप जानते हो लिमिट एच टेंड्स टू 0 अपान एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 मतलब 1, ये हो जाएगा 1 प्लस एच का स्क्वायर, अरे 2h होगा नहीं, जब 1 प्लस एच रखोगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, -1 होल का अपान एच, एक कट जाएगा, ऊपर क्या है एच कॉमन है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच 2 प्लस एच होल का अपान एच, ऐसे एच कैंसिल, अब 0 रख दो 2 आ जाएगा। यानी कि चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, सो हम बोलेंगे द फंक्शन दिस फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर क्या है, डिफरेंशिएबल है एक्स बराबर 1 पर, और x बराबर 1 पर इसका मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यानी कि एल एफ डैश 1 इज इक्वल टू आर एफ डैश 1। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आर एफ डैश 1, यहाँ पे 1 की वैल्यू रख दिए हो, बराबर 2 आ रहा है, बस हो गया आंसर, ठीक है ना। हमने पहले ही कहा था जिसका अवकलन निकल जाएगा तो अवकलनीय फिक्स है, ठीक है ना। तो देखो ये फार्मूले हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में तो परेशान बिल्कुल मत होना, और हाँ समझ में आ गया होगा तो हमारे पास कमेंट पक्का करना, हाँ सर अब की बहुत मज़ा आया। तो इसको मिटाते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं या क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब ये क्वेश्चन जो 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 है ना, आपको बहुत आसान लगेगा। कह रहा है सिद्ध करो फंक्शन जो है ना एफ एक्स बराबर मॉड में x माइनस 1 x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, यही सिद्ध करना है, कितनी छोटी सी बात। अब मैंने बोला ना फंक्शन सतत होगा तो अवकलित हो या फिक्स नहीं है, तो इसको पहले फंक्शन देख ले सतत है कि नहीं चेक कर लेते हैं। फंक्शन सतत है, आप पीछे प्रूव कर चुके हो, क्योंकि अब देखो फंक्शन पहले हम देखते हैं, सतत चेक करते हैं, पहले सतत है कि नहीं है पहले ये चेक करते हैं। तो सतत के लिए f1 पहले वैल्यू निकाल लो, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया ना। अब आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, किसी पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच होता है, नहीं जैसे जैसे x a की ओर जाएगा वैसे वैसे हमारा h किधर जाएगा, 0 की ओर जाएगा, नहीं दूरी घटती जाती है ना। अब आप निकाल लोगे वैल्यू इनकी, ये हो जाएगा बरोबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ऐसे देखो चूंकि
एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन और एफ ए माइनस एच बराबर ए माइनस एच माइनस वन, ठीक है ना। अरे रुक जाओ, क्योंकि ए का मान कितना है, एक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो एफ वन माइनस एच, ठीक है ना। तो यहाँ पे वन माइनस एच रखोगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वन माइनस एच माइनस वन, एक कट जाएगा, आएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड में माइनस एच, और ये जीरो हो जाएगा। अब तो वैल्यू रख लोगे, जीरो हो जाएगा। चलो राइट हैंड देखते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या कहता है, तो आपने पढ़ा है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू, क्योंकि ए का मान वन है ना, तो वन रखना पड़ेगा, और क्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वन प्लस एच रखोगे, यानी कि एफ वन प्लस एच का मान प्रमाण में एच आएगा, अभी क्या आ गया, जीरो आ गया। अब कहोगे चूंकि एफ वन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए, अतः फंक्शन क्या है, एक्स बराबर वन पर कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस आ गया। लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी है, ये हम नहीं पक्का कर पाएंगे। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करते हैं, इसको मिटाया ना, समझ में तो आपको आ ही रहा होगा ये बात। चलो ये आपको लिमिट भी मैंने याद दिला दिया कि लिमिट ऐसे निकाली जाती है। अब चलो देखो आप यहाँ पे, अब निकालते हैं अवकलनीयता की जांच करते हैं इनकी डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आपको फार्मूला मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि एल एफ डैश ए, पहले फार्मूला मैं याद करा रहा हूँ, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए होल का अपान माइनस एच। यहाँ पे एक बात भूल जा रहे हो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फार्मूला मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव का, तो आर एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए होल का अपान एच। दो फार्मूले आपको बेहतरीन ढंग से याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब चेक कर लेते हैं भाई, अब देखो जरा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालने जाओगे तो एल एफ डैश वन पूछेगा, वन पे बोल रहा है ना, एक्स बराबर ए, तो ए पे था, वन है तो वन रहेगा। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन होल का अपान माइनस एच। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच, यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो कितना पाओगे, वन, ऐसे पाओगे वन माइनस एच माइनस वन माइनस एफ वन की वैल्यू एफ वन रखोगे तो वन और जीरो हो जाएगा, बटे माइनस एच, ठीक है ना। वन से वन कट गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे बचा मॉड माइनस एच, और मॉड माइनस एच है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, यही नहीं बचा मॉड में माइनस एच। आई बात समझ में। आप अगर कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हो कि लेफ्ट हैंड ए चूंकि डेरिवेटिव है बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, चलो ए आ गया, ए हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है ना। अब हो जाएगा, अरे मॉड में है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एच अपान माइनस एच। ए आ जाएगा आपका माइनस का वन आ गया। तो अब निकाल लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इससे आगे क्या सॉल्व करना, कट के माइनस वन आ गया, ठीक है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि एल एफ डैश, अरे सॉरी आर हो जाएगा ना, एफ डैश वन, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, सीधे वैल्यू रखते हैं एफ वन प्लस एच, यहाँ पे वन प्लस एच है तो वन ए आ जाएगा, केवल एच आएगा, माइनस इसका वैल्यू जीरो आएगा, अब बटे नीचे केवल प्लस का एच आएगा, तो सीधे एच बटे एच एक आ जाएगा सीधे। तो आपने क्या देखा कि एल एच डी इज नॉट इज इक्वल टू आर एच डी, क्योंकि एल एच डी का मान कितना आ रहा है, एल एच डी का मान आपके आ रहा है बच्चों माइनस वन, और आर एच डी का मान कितना आ रहा है, प्लस का वन आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जितने भी मॉड वाले फंक्शन होंगे ना, जितने भी मॉड वाले होंगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगाए जाएंगे। तो एक क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, लग गया, क्वेश्चन नंबर 9 आराम से लग गया कि हमने देखा सतत तो है, एक एग्जाम्पल भी हमको मिल गया।
मॉड के जो भी ऐसे फंक्शन होंगे सब सतत तो होंगे, लेकिन कॉन्टिन्यूस चेक करके अरे डिफरेंशिएबल चेक करके बताना पड़ेगा है कि नहीं है। तो समझ में आपको आ गया होगा क्वेश्चन ना। तो इसको मिटाएं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखते हैं 10 क्या कहता है। 10 और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है। तो 10 वाला क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध करो कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स ए है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। बोल रहा है 0 यक्स 3, यानी कि यक्स बराबर 1 व 2 पर चेक करना है, ठीक है ना। डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये बोल रहा है, सिद्ध करना नहीं है। 1 पर हम कर दे रहे हैं, 2 पर फिर से आपका होमवर्क दे रहे हैं, कर देना, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और हम जानते हैं LHD यानी कि LF डैश A बराबर, मैं बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, F A माइनस H माइनस एफ ए होल का अपान माइनस H, और RHD जो होता है ना वो होता है RF डैश A इज इक्वल टू लिमिट H टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए होल का अपान एच, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ LHD निकालते हैं। LHD 1 पर निकालना है ना, तो LF डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट H टेंस टू 0, जहाँ जहाँ पे A है वहाँ पे 1 रख लो, ठीक है। ये हो गया F1 अपान माइनस एच, ठीक है ना। अब चूंकि एफ एक्स बराबर, चूंकि एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट में हो गया, तो F1 माइनस एच बराबर ग्रेटेस्ट में 1 माइनस एच। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 1 से कुछ घटा रहे हो, ध्यान देना मैं लिखता हूँ 1 में से कुछ घटा रहे हो तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और हमको उसके लेफ्ट वाला लेना होता है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस F1 का मान कितना है, F1 1 ही आएगा अपान माइनस एच, तो ए हो जाएगा माइनस कट जाएगा, यानी कि लिमिट एच टेंस टू 0 ए आएगा 1 अपान एच। अब 1/0 आ गया तो ये नॉट डिफाइन है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे टूट फुट तब करते हैं जब 0/0 आता है इनफाइनाइट वैल्यू, तब हम सोचते साजते, लेकिन 1/0 आ रहा सीधे बोलेंगे नहीं लगने वाला। अब आ जाओ राइट हैंड डेरिवेटिव पे, तो ए हो जाएगा आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा F1 प्लस एच माइनस F1 होल का अपान एच। 1 प्लस एच रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ जोड़, एच बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो 1 प्लस 1 पॉइंट कुछ आएगा तो ग्रेटेस्ट में आएगा तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपान, यहाँ पे लिमिट लगा लो पहले बेटा, लिमिट एच टेंस टू 0 अभी 1 माइनस 1 अपान एच है, यानी कि ये आ गया हमारा 0 अपान एच हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0 अपान एच हो गया है, तो 0 आ ही गया, ये तो 0 है, अब लिमिट क्या लगानी, 0 तुरंत आ गया, और लिमिट नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे चूंकि LHD इज नॉट इज इक्वल टू RHD, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। 2 पर आप बेटा चेक कर देना, ठीक है ना। अब हमको लगा के बताना, ठीक है ना, अब हमारे व्हाट्सएप पे बताना कि देखिए क्या कर रहे हो। और हाँ, अगर सारे टॉपिक अच्छे तरीके समझ में आए हैं तो भी हमको आप ज़रूर इन्फॉर्म करना, और आपको कहो तो ये क्वेश्चन और लगवा दो लास्ट, तब उसके बाद वीडियो को क्लोज करें, ठीक है ना। अब समझ में आपको आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलते हैं लास्ट वाले पे। तो एक क्वेश्चन देख लो आप बच्चों, सिद्ध करो कि फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 ये परिभाषित है अलग अलग, तो यहाँ पे आप वही लगाओगे फार्मूला लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और कल नीचे करना है ना तो डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा, एफ डैश ए बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए, और राइट हैंड में क्या पढ़े हो, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस ए। चलो देखते हैं अब ये दोनों फार्मूले, इसीलिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट, जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों जरा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में है नहीं, हमारे एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन कुछ नहीं है, तो वहाँ पे आपने नहीं सीख पाया थे, यहाँ पे अच्छे तरीके समझ सकते हो। तो जब इस टाइप फंक्शन अगर बटा रहे
तब इसको आप कैसे करोगे, ऐसे करोगे। अब आ जाओ निकालते हैं यल एफ डैश, 2 पर चेक करना है 2, यानी कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा एफ यक्स माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा f2 होल का अपान x माइनस 2। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ठीक है ना, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस। आगे क्या हो जाएगा एफ एक्स, देखो जरा जब लेफ्ट से आ रहे हो तो यानी कि 2 से छोटे पर आ रहे हो तो एफ एक्स कैसे परिभाषित है, एक्स माइनस 1 से, ठीक है ना, माइनस f2 की वैल्यू बतानी है। जब x मतलब कि 2 के बराबर हो तब ये वाला लगेगा, यानी कि 2 दूनी 4 माइनस 3, ठीक है ना। चलो, और यहाँ पे अपान क्या हो जाएगा आपके बच्चों, x माइनस 2। मैंने क्या बोला, f2 की वैल्यू बतानी, यानी कि अब x का मान 2 के बराबर हो गया, 2 तो फंक्शन ऐसे डिफाइन है तो 2 2 जा 4 माइनस 3 यहाँ पे लगाया गया। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x माइनस 1, ये माइनस 1 दे देगा, x माइनस 2 अपान x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो r निकालते हैं 2 पर, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स माइनस f2 होल का अपान x माइनस 2। अब यहाँ पे आपकी बुद्धि खुलने वाली है, ये क्या हो जाएगा, देखो जब राइट से आ रहे हो तो यानी कि x 2 से बड़ा x का मान, यानी कि वाला लगेगा यहाँ पे एफ एक्स का मान 2x माइनस 3 और माइनस f2 का मान तो वही रहेगा, 2 पे वही फंक्शन है, होल का अपान x माइनस 2। ये हो जाएगा ऐसे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2x माइनस 4 होल का अपान x माइनस 2, ऊपर 2 आएगा, ये 2 कट जाएगा ना, 1 2 कॉमन लोग कट जाएगा, 2 वैल्यू आएगा। यानी कि आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2, सो दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल एट द पॉइंट x बराबर 2, ठीक है ना। तो इस प्रकार की क्वेश्चन अभी हम आपको आगे होमवर्क में देने वाले हैं। तो अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई, अब इससे ज़्यादा हमारे डेरिवेटिव में कुछ नहीं है, ठीक है ना, इतना ही है, अब यहीं तुमको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो फिर मिलेंगे आपसे बच्चों अगले वीडियो में कुछ खास तरीके लेकर के, ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। हम भी ढूंढते रहते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ से है, कैसे दूर किया जाए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। ऑल द बेस्ट।